राम प्रसाद विश्वकर्मा का नमस्कार। दिल्ली में बढ़िया बहुत हुड़ंग मची, ढोल लंगड़ियाँ बज रहे गली गली में चुनाव में। हाँ, तो नेतागिरी क्या है? चुनाव से पहले तो नेतागिरी, और चुनाव जीतने के बाद फिर दादागिरी। ये है नेताओं की याद। नेता को वोटर में भगवान नजर आता है, घर घर जाकर पैर छूने जाता है, मगर चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं मिलाता, बस केवल नेता नजर आता है। आपके यहाँ भाई साहब कितने चरणों में चुनाव होते ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमारी नज़र में जो चुनाव होते हैं वो 2 चरणों में होते हैं। एक चरण वो होता है जब चुनाव के समय नेताजी हमारे चरणों में आते हैं, और दूसरा चरण वो होता है जब नेताजी जीत जाते फिर हम उनके चरणों में जाते हैं। कौन कहता है कि जिंदगी में गम नहीं मिलते और गम सहने वाले कम नहीं मिलते? नेताजी तो कहते हैं मिल रहा हो तो अभी मिल लो। चुनाव के समय भाषण के टाइम पे बोले फिर जीतने के बाद 5 साल तक हम नहीं मिलते। ये नेताओं, मुझे तो 60 साल तक आज तक कोई भाई साहब जीतने के बाद आज तक कोई मिला ही नहीं। हाँ, कई एप्लीकेशन दे रखी भाई साहब मैंने, बहुत बढ़िया। ये तो किसको हम नेता कहें, किसको कहें दलाल, और सब के सब लूट रहे गरीब जनता का माल। वो पहले भी कहा था कि लकड़ी के कीड़े कुर्सी खा रहे हैं, कुर्सी के कीड़े मुलक खा रहे हैं। ये नेता बिन पैंदी के लोटे होते हैं, ऐसे एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं। वहाँ तो जनता के सामने लड़ते झगड़ते रहते हैं, संसद में सब इकट्ठे होते हैं। वाह भाई वाह। आजकल के नेता हवा का रुख देख कर उड़ जाते हैं। हवा का रुख तो कचरा उड़ाने का होता है, हवा से कचरा उड़ता है। अब बताइए, आजकल नेता ही उड़ जाते तो नेता और कचड़ों में फर्क क्या रह गया? वो तो संसद ही बोल देते क्या भाई हम तो हवा का रुख देख कर उड़ जाते। ये हाल है भाई साहब इनकी। ना कोई नेता सुनता, ना कोई मदद करता, बस 5 साल तक अपना पेट भरता। अगर जीवन में बन गया एक बार सरपंच गांव का या फिर नेता, तो भगवान भी उसको छप्पड़ फाड़ कर देता। ये हाल है। गांधी जी ने देश की सेवा की एक धोती और एक लंगोट में, तभी तो आज छपे बैठे 1000, 500, 500 के नोट में। फिर 1000 तो बंद हो गया, वो अलग बात है। अब देखो, चीज नशीली बंद करो, गांधी जी ने आवाज़ उठाई। ये कई सदियों के टाइम की बात है। और आज के नेताओं ने देसी ठर्रा बेच कर, शराब बेच कर अपनी आय बढ़ाई। मुल्क कहाँ जाना हमारा? एक नेता की तबीयत खराब हो गई भाई साहब, उसकी लुगाई अस्पताल में लगी, कहने लगी इनके पेट में दर्द है। डॉक्टर बोले एक्सरा होगा। एक्सरा किया उन्होंने, बोले इनके पेट में पत्थर है। तो घर वाले ने पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, कुछ सरकारी ईंटें खा गए थे जी। फिर बोले डॉक्टर साहब जल्दी इलाज कीजिए, कहीं बड़ी बीमारी ना बन जाए। और ये सरकारी 10,000 ईंटें खा गए थे, कहीं पेट में ही खड़ंजा ना बन जाए। जी हाल है भाई साहब लोगों के। अपनी उलझनों को खुद सुलझाना पड़ता है, और अपनी उलझनों की डोरी को खुद सुलझाना पड़ता है। अगर गलत नेता चुन लिया हमने तो कीमत को भी चुकानी पड़ती है, सुलझानी पड़ती है। एक आदमी वोट डाल लेंगे भाई साहब, मैं पीछे खड़ा था तो मैंने डाला भाई वोट, हमें भी कहीं जाना है, ड्यूटी पे जाना है। अधिकारी आ रहा बोलेंगे तो बोले क्या? बोले मशीन खराब है, क्या बटन खराब है? बोले नहीं नहीं, जिस नेता ने रात में दारू की 2 बोतलें दी थी उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा, मुझे भूल गया उसका चुनाव चिन्ह। ये हाल है। जो गरीब थे वो और गरीब बने, और जो अमीर थे वो और अमीर बने। और देश का पैसा नेताओं की जेब में जा रहा हो, उस देश की क्या तस्वीर बने। मुझसे पूछा किसी ने, भाई साहब राम प्रसाद या किसको वोट डालेगा? अभी डाल रहा ना 5 तारीख को, हाँ दिल्ली में। हाँ, तो मैंने कहा एक को दूंगा, किसी नेक को दूंगा, किसी विवेक को दूंगा। अरे राम प्रसाद का वोट जो कोई मंदिर का प्रसाद थोड़ी है कि हर एक को दूंगा। हम याद लगे रहते थे मेरे पीछे।
जमीन बोलता है, इतवार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। काम कुछ कैसे आते ही नहीं इनको, लेकिन गरीबों के नाम पर नेता झूठ बहुत शानदार बोलता है। जनता ने वोट दिए नेताजी को वरदान की तरह, और नेताजी जीत गए पहलवान की तरह। झूठे बातों को कत्था चूना लगा कर जनता को चबा रहे पानी की तरह। वाह भाई वाह वाह। एक बात बता भैया, ना कोई वफादार बनना है, ना कोई वफादार बनता और ना ही कोई यार बनता। और जिसको भ्रष्टाचार का पैसा खाने को नहीं मिलता वो बड़ा ईमानदार बनता, और मिल जाता तो उसका मुंह बंद हो जाता है। अब मेरा क्या भाई साहब, हमें नीची दीवारों से ऊंची दीवारों से क्या लेना। इन भूखे नंगे, जब भूखे नंगे होते, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना। अरे हमारी किस्मत पर चौकीदारी लिखी है, चौकीदारी कर दो भाई साहब। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। बड़ी ताज्जुब वाली बात है भाई साहब, ये स्थिति है भाई साहब। भाई तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोग मुस्कुरा जाते हैं मेरी गरीबी को देखकर। चौकीदारी कर रहा हूँ ना, हाँ। मैंने दुख की कमाई कोई नुमाइश नहीं की, जिंदगी ये सो मिला कबूल किया। मैंने किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। जहाँ जो मिला अपना लिया। ये रिकॉर्ड है मेरा ज़िंदगी का, इतिहास देख लेना मेरा। जहाँ जो मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी हमने ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर शुक्र है उस खुदा का, ईमान गिरा कर किसी को कुछ उठाया नहीं मैंने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब मत खेलना मेरे दोस्तों ज़िंदगी की मेरी पुरानी किताबों से। मत खोलना मेरे दोस्त ज़िंदगी की पुरानी किताबों को। जो था मैं अब वह नहीं रहा। मैं बहुत ख़तरनाक था भाई साहब पहले, हाँ, चाहे आप समझ लो या फिर हाँ अब जो था मैं वह नहीं रहा, और जो मैं हूँ वो अब किसी को पता नहीं है। नमस्ते, राम प्रसाद विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।